नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र राजपूत। देखिए आज की ताजा खबरें। ब्रदर, यहाँ पे हमारा माइक खराब हो गया और पब्लिक मीटिंग करना मुश्किल है। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो मैंने सोचा कि हम थोड़ा यूपी के बारे में बातचीत कर लें और आप अपना पर्सपेक्टिव हमें बताइए, हम आपको अपना पर्सपेक्टिव बताते हैं, थोड़ी डिस्कशन करते हैं। और ठीक बात है। मैं समझता हूँ कि जब माइक खराब हो गया हम दोनों बात करेंगे, वो रिकॉर्ड होकर के जाएगी तो लोग बेहतर और अच्छा समझेंगे और अच्छा रिजल्ट आएगा। और क्योंकि सोशल मीडिया से वेल कनेक्टेड है तो सब लोगों को जानकारी मिल जाएगी कि हम और आप क्या बोल रहे हैं। यूपी जो 80 सीटें दे रहा है, इसमें 79 सीटें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। एक जो क्यूटो है उसमें हम और आप लड़ाई में हैं। और इस बार क्यूटो नाम कैसे जापान वाला ही है? ये क्यूटो क्योंकि जो प्रधान सांसद हैं उन्हें सपना दिखाया था काशी के लोगों को कि दुनिया की सबसे बेहतर सिटी बनेगी क्यूटो। तो क्यूटो बनी नहीं बनी, काशी के लोग ये तय करेंगे और फिर वोट डालेंगे। तो इस बार मन मर्जी नहीं चलनी है, मन की बात नहीं चलेगी, हमारे आपकी बात और 140 करोड़ लोगों की बात और संविधान की बात होगी। और आपने देखा, हम सब ने देखा कि यूपी को नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी का सेंटर बना दिया और इतनी बेरोजगारी की है। ये जितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये वो लोग हैं दिखाओ जो अग्निवीर या पेपर लीक, जिसकी वजह से ये नौकरी नहीं मिली है और ये सब रोजगार नौकरी चाहते हैं। बीजेपी ने जो झूठे सपने दिखाए थे इन्वेस्टमेंट मीट के, जो झूठा सपना दिखाया था डिफेंस एक्सपो का, जो सपने बेचे थे G20 में, लेकिन इन नौजवानों को न नौकरी मिली न रोजगार मिला। आज ये खाली हाथ हैं। तो इसलिए हमें और आप मिलजुल के, जो आपने कहा, जो इंडिया गठबंधन कह रहा है कि 30 लाख बच्चों को नौकरी दी जाएगी, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और पहली नौकरी पक्की स्कीम जिसके माध्यम से हर ग्रेजुएट को नौकरी का अधिकार, बेहतरीन ट्रेनिंग और बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए साल के। आपने नोट किया कि मोदी जी खटाखट बोलने शुरू कर दिए। ये आपके खटाखट के बाद वो रटारट खटाखट कर रहे हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, मुझे क्यूरियोसिटी है, थोड़ा आप अपने पापा के बारे में मुझे बताइए जी। मुलायम सिंह यादव जी के बारे में बताइए। आपने उनसे क्या सीखा? नेताजी और उनके साथ के लोग बिल्कुल जमीनी राजनीति करते रहे। हालांकि नेताजी कुश्ती, पहलवान और गांव आप भी करते हो कुश्ती? नहीं, मैं कुश्ती नहीं कर पाया जीवन में, क्योंकि मैं मिलिट्री स्कूल में चला गया तो कुश्ती नहीं कर पाया। लेकिन नेताजी इसीलिए धरती पुत्र बोले गए कि वो जमीन की बात को समझते थे। धरती पे जो लोग हैं उनकी क्या भावना है उसको लेकर के वो आगे बढ़ाना चाहते थे। और आपका इस क्षेत्र से और इस शहर से आज का लगाव नहीं है, न जाने कितने सालों पुराना लगाव है। जो इमोशनल कनेक्ट आपका इस शहर और शहर से है, वो शायद और किसी राजनीतिक परिवार का नहीं होगा। तो नेताजी से उनका हार्डवर्क और अपने लक्ष्य के लिए लगातार काम करते रहना, जो गैर बराबरी की लड़ाई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यहीं लड़े थे। हालांकि हमारी आपकी विचारधारा की यहाँ टकराव रहा, लेकिन हमारे व्यक्तिगत या जो सिद्धांत में कभी समझौता नहीं हुआ। सिद्धांत को लेकर के हमने आपके साथ खड़े हुए और कई बार खड़े हुए, और आपकी भी पार्टी सिद्धांत से बहुत करीब रही समाजवादियों के। बट मुझे लगता है कि अब एक नई तरीके की पार्टनरशिप बन रही है, क्योंकि जो इस बार हमारा कोऑपरेशन है, शायद पहले ऐसा कोऑपरेशन नहीं हुआ। मतलब बिल्कुल सब जुड़ गए। सबसे अच्छा ये है कि जितना उन्होंने कहा 2 लड़कों की जोड़ी, उतना युवा आपसे, हमसे, इंडिया गठबंधन से और जुड़ गया। तो ये नेचुरल अलायंस है, और नेचुरल अलायंस इसलिए लोग महसूस कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि नौकरी और रोजगार मिले, नौकरी और रोजगार मिले। तो ये बड़ी भावना है
कि हमसे आपसे ये यूथ कनेक्ट कर रहा है। सबसे बड़ी बात, महंगाई की चोट सबसे ज्यादा इन लड़कों को लगती है। हमारी थिंकिंग है और आपकी भी है कि ये जो 22-25 लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने पूरा का पूरा धन पकड़ा है, उसको ठीक करने के लिए जो हमारे युवा हैं, माताएं बहनें हैं, उनको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा देना। देखिए, ये जो लोगों के पास पैसा पहुंचने से जो अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा, मैं समझता हूँ इनका भाग्य भी बनेगा और देश की अर्थव्यवस्था भी बेहतर होगी। ये जरूरी स्कीम है कि इनके अकाउंट में पैसा पहुंचे, जिससे थोड़ा बहुत जीवन स्तर इनका भी अच्छा हो। नरेंद्र मोदी जी डिबेट से क्यों डरते हैं? क्योंकि वो सच का सामना नहीं करना चाहते। पूरा उनका झूठ का गुब्बारा है। वो बीजेपी और बीजेपी के लोग मन मर्जी से चलते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं, और उनको लगता है कि डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। डेमोक्रेसी में जितना डिस्कशन होगा, जितने विचार एक दूसरे को हम सुनेंगे और एक दूसरे पे भरोसा करेंगे, उतना हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। ये बीजेपी के लोगों ने न केवल हमारी जान को खतरा पैदा किया है, बल्कि लोकतंत्र को भी और संविधान को भी खतरा पैदा कर रहे हैं। और इसका नतीजा दिख रहा है कि चाइना हमारी जमीन के अंदर आ गया, ये बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जो प्रोडक्शन होता है वो नहीं हो रहा है, और पूरा का पूरा एक्सटॉर्शन, ईडी, सीबीआई, ये लोग मतलब एक्सटॉर्ट कर रहे हैं। कई बार सुनने को मिल रहा है और सरकार स्वीकार नहीं कर रही है, लद्दाख की हमारी सीमाएं सुरक्षित हो गई, और अरुणाचल के आसपास या सीमा जो चीन से छू रही है वो बहुत असुरक्षित है। तो चीन से जहां हमारा सीमाओं का खतरा है, वहीं चीन से हमारे बाजार को भी खतरा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अपनी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को बढ़ावा देना पड़ेगा। और ये जो स्कीम्स है, पहली नौकरी पक्की और महालक्ष्मी, ये मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को, इकोनॉमिक सिस्टम को जंप स्टार्ट करने के तरीके हैं। ये बहुत अच्छा जंप स्टार्ट होगा। इसको अगर फोकस होकर के आईआईटी, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को, इन सबको इकोसिस्टम में ला करके, मैं समझता हूँ युवा नौजवानों को अच्छी नौकरी और रोजगार मिल पाएगा। और हमारा लक्ष्य है कि सब, हर जात को भागीदारी मिले, स्पेस मिले, हर इंस्टीट्यूशन में, बिजनेस में, एजुकेशन के सिस्टम में। तो वो हमारा, हम दोनों का लक्ष्य है। बिल्कुल। और क्योंकि जो बात सभी दल कहते थे, आज इंडिया गठबंधन कांग्रेस भी कह रही है कि सामाजिक न्याय जरूरी है, जाति जनगणना जरूरी है। देश के लिए ये बड़ी चीज है। जो दुनिया में अमेरिका है, यूरोप है, अपने उन लोगों के लिए जो पीछे छूट जाते हैं, उनके लिए कुछ काम करते हैं। तो हमारा जो देश जाति के आधार पर पिछड़ा है, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए ये बड़ी भूमिका होगी इस बार। बहुत अच्छा लगा, अच्छी बहुत मीटिंग अच्छा रहा, बहुत अच्छी मीटिंग है। यूनिक मीटिंग, मुझे लगता है कि ये यूनिक मीटिंग है। क्या सब लोग बैठ जाइए। आदरणीय अखिलेश जी आपसे बातचीत कर रहे हैं। सारे लोग बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाइए। मंच पर मैं अपने तमाम साथियों से निवेदन करूंगा कि हम लोग अपनी बात आपके बीच में रखने आए हैं। मैं जानता हूं कि आपका उत्साह बढ़ा है, जोश बढ़ा है, लेकिन ये उत्साह और जोश हमें अपनी वोट डालने की तारीख तक के लिए रखना है। इसलिए मंच पर बैठे हुए यहां के बहुत ही पुराने नेता, पूर्व राज्यसभा में सांसद रहे कुंवर रेवती रमन सिंह जी,
कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नौजवान साथी उज्जवल रमन जी, प्रमोद तिवारी जी, प्रदीप मिश्र जी, अरुण तिवारी जी, नरेंद्र सिंह जी, महफूज खान साहब, हमारी पार्टी के विधायक संदीप पटेल जी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और हमारे समाजवादी पार्टी के सभी संगठन के पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी और इस चुनावी जनसभा में आपसे मिलने के लिए, आपसे मदद के लिए, सहयोग मांगने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी और हम सब मिलकर के आपसे मदद और सहयोग मांगने आए हैं। अभी हम लोग फूलपुर लोकसभा से लौट करके आए हैं। जैसा यहां जोश देखने को मिल रहा है, वैसा ही जोश उत्साह फूलपुर में था और इस इलाके में ये पहली बार उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे याद है जब मैं पिछले चुनाव में आपके बीच में आया था, आज तो मैं आपसे बोल भी पा रहा हूं। उस समय जब आया था तो आपसे अपनी बात भी नहीं रख पाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने समाजवादी पार्टी को एक एक वोट दिया था और हमारी पार्टी के जहां संदीप पटेल जीते थे, वहीं हमारे कुछ साथी थोड़े वोटों से रह गए थे। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है 2024 का। ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का है। जिस तरीके से संविधान मंथन हुआ था, उसी तरीके से इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम और आप लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। बताओ, संविधान बचाओगे? यहां पर जो हमारा किसान खड़ा है, जानता होगा उसकी आय दोगुनी नहीं हुई। किसान ने आत्महत्या कर ली और दिल्ली की 10 साल की सरकार में 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इन्होंने किसानों की आवाज दबाने के लिए न जाने क्या क्या किया। पुलिस प्रशासन और आंदोलन को समय समय दबाने का काम किया, लेकिन किसानों का आंदोलन रुका नहीं। आने वाले समय में जहां किसानों की मदद होने जा रही है, उनके कर्ज के लिए व्यवस्था की जा रही है, वहीं उनकी खुशहाली के लिए फसल की एमएसपी देने के लिए भी कानूनी अधिकार बनाने जा रहे हैं। ये बीजेपी वाले हमारी जान, हमारी आपकी जान के और संविधान के पीछे पड़े हैं। ये बीजेपी वाले वैक्सीन लगवा के हमारी आपके जान के और संविधान के पीछे पड़े हैं। संविधान बचेगा तो हमें नौकरी मिलेगी, संविधान बचेगा तो पीड़ित परिवार का सम्मान बढ़ेगा, संविधान बचेगा तो रोजगार आएंगे। इन बीजेपी वालों ने सब परीक्षा रद्द करा दी, सब क्वेश्चन पेपर लीक करा दिए। ये नौजवान जो आए हैं, इनका भविष्य अंधकार में डाल दिया। मैं नौजवानों से कह के जा रहा हूं, ये बीजेपी वाले ने न केवल आपको नौकरी के लिए धोखा दिया है, बल्कि आपके 1/3 जीवन को बर्बाद कर दिया। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, नौकरी के साथ साथ सम्मान का रोजगार मिलेगा। और जो इन्होंने अग्निवीर व्यवस्था लाई है,
अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जैसे पक्की नौकरी, जैसे हमारा नौजवान पहले पक्की वर्दी पहनता था, वैसे ही पक्की नौकरी फौज में दिलाने का काम इंडिया गठबंधन करेगा। इसलिए पीडीए एनडीए को हराएगा। इनकी बातें झूठी निकली, वादे झूठे निकले, इन्होंने हर एक वर्ग को ठगा है। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, आप सबसे अपील करना चाहते हैं कि उज्जवल रमन इनकी मदद करना, मदद करोगे इनके? सब लोग मिलकर के जिताओगे? अपना बूथ जिताओगे? अपने बूथ पे जाने के लिए घबरा तो नहीं जाओगे? बूथ पे जाकर के वोट डालेंगे। इनका चुनाव चिन्ह तो जानते हैं। इसलिए हाथ पर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आप वोट डालना, यही निवेदन हम और राहुल जी आपसे करने आए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जब वोट पड़ेगा तो ये जीत करके जाएंगे। 4 चरणों में बीजेपी चारों खाने चित हो चुकी है, उनका सफाया हो चुका है। जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। 7वें चरण तक जनता का गुस्सा 7वें आसान पे होगा और भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। आपसे निवेदन है कि आपके महबूब नेता बैठ जाइए। मूड कैसा है आपका? मूड कैसा है? बढ़िया। आपने सुना है कि नरेंद्र मोदी जी बीजेपी उत्तर प्रदेश में क्योटो की 1 सीट जीत रहे हैं। भाइयों और बहनों, लड़ाई इस कॉन्स्टिट्यूशन की है, संविधान की लड़ाई है। बीजेपी आरएसएस इस पर आक्रमण कर रहे हैं और मैं उनको कहना चाहता हूं, अंबेडकर जी का संविधान, महात्मा गांधी जी का संविधान, जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान का संविधान, कोई भी शक्ति इसको फाड़ कर फेंक नहीं सकती है। ये जनता का संविधान है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को अरबपति बनाया है। सारा का सारा फायदा उन्होंने 22 लोगों को दिलवाया। अब हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। करोड़ों लाखपति हिंदुस्तान के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। नाम क्या आपका? हाँ, जैसे साधु पटेल जी जो है, ऐसे लोगों की लिस्ट बनेगी, करोड़ों लोगों की लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और फिर करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में टकाटक 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 साल के 1 लाख रुपए, महीने के 8,500 रुपए हम डालेंगे। भाई और बहनों, किसानों को पहली बार कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और कर्जा माफ हमारी सरकार करने जा रही है। हिंदुस्तान के किसानों को अनाज के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए, कपास के लिए
हम गारंटी करके कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम उनको हम देने जा रहे हैं। यहां जो युवा आए हैं, आपके बैंक अकाउंट में भी ठकाठक होने जा रहा है। 8,500 रुपए बेरोजगार ग्रेजुएट्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए और बेहतरीन ट्रेनिंग आपको हम देने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। हम आपके जेब में पैसा डालकर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे मोटरसाइकिल के पेट्रोल में के फ्यूल टैंक में पेट्रोल डाला जाता है और फिर चाबी घुमाई जाती है, वैसे ही हम आपके फ्यूल टैंक में, करोड़ों लोगों के फ्यूल टैंक में साल का 1 लाख रुपए टकाटक डाल रहे हैं। भाइयों और बहनों, अग्निवीर स्कीम है, इस स्कीम को हम कूड़ेदान में फेंकेंगे। जो पुराना तरीका था, एक तरीके के शहीद, पेंशन, कैंटीन जो हम सब जवानों को देते थे, वही हम फिर से करेंगे। अग्निवीर को हम बंद करेंगे, खत्म करेंगे, कूड़ेदान में फेंकेंगे। मजदूरों को आज मनरेगा में 250 रुपए मिलता है। हम मजदूरों को 400 रुपए मनरेगा में और आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं को दुगनी आमदनी देने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की पार्टनरशिप है। यहां पे हमारे हजारों बब्बर शेर कार्यकर्ता आए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अब आप बीजेपी, आरएसएस के कार्यकर्ताओं के सामने खड़े हो जाओ, पोलिंग बूथ में खड़े हो जाओ और यहां के प्रत्याशी को 5 लाख वोटों से जिताओ। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। आप इतनी गर्मी में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। यहां पे हमारे कैंडिडेट रेवती रमन सिंह जी हैं, इनको उज्जवल रमन सिंह जी हैं, इनको आप भारी बहुमत से जिताइए। नरेंद्र मोदी जी को क्योटो पहुंचाना है, क्योटो। अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबर देखने के लिए डी न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।